पार्टी पक्ष के लिए तमाम कारकुनान, महानुभावों और दूर दराज से आए हुए हमारी तमाम माताएं और बहनें, दूर दराज से आए हुए तमाम बुजुर्गों, साथियों, युवाओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उन्हें क्रांतिकारी सलाम पेश करते हैं, आपका खैर मकदम करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर इस विशाल जनसभा में आप लोगों ने अपना सहयोग दिया और अपने प्रिय नेताओं के दर्शन के लिए आप लोग यहाँ पधारे हैं। मैं आपका और जो कि विधानसभा की तरफ से एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। साथियों, बुजुर्गों और युवा साथियों, ये जो अभी चुनाव का नाजुक दौर चल रहा है, क्योंकि वक्त बहुत कम मिला है, इसलिए बहुत मुख्तसर अंदाज में कुछ चंद पहलुओं पर मैं अपनी बात को रखता चलता हूँ। पहले तो ये बता दें कि जनाब शहनवाज आलम साहब का जो कार्यकाल था, आप लोगों ने देखा, किसी से छुपा हुआ नहीं, चाहे वो किसी भी मामला में हो, चाहे वो किसी तरह का काम हो, बखूबी अंजाम दिया। 1996 के दौर को याद करें, 1996 से लेकर 2015 तक आप लोगों ने उसके भी कार्यकाल को देखा। मैं जिस कार्यकाल को इशारा में बात करना चाह रहा हूं, आप लोग बखूबी समझ रहे होंगे। ये वो दौर था जब लोग अपने प्रिय नेताओं को सुनना भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन मजबूरन उनको वोट देते थे। एक डरा सहमा हुआ जिंदगी था, एक डरी हुई बिस्तर थी और एक डरी हुई सोच थी, एक डरी हुई जिंदगी थी। ये ठेकेदारी वाला देश हर जगह चलता था, आम था उस जमाने में। ठेकेदारी पर ही चुनाव किया जाता था, किसी को बोलने की आजादी नहीं थी। जो बोलते थे चाहे तो उसको किसी केस में मुलविस करके फंसा दिया जाता था, उसे जेल में डाल दिया जाता था, या फिर उसे बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। चाहे फिर एनआरसी का मामला हो, चाहे फिर एनपीआर का मामला हो, एसआई कार्ड का मामला हो, आज तक शहनवाज आलम के अलावा किसी ने भी अपनी जुबान नहीं खोली। यह हम लोग बखूबी जानते हैं। अररिया में बैठे हुए बीजेपी के नेता प्रदीप कुमार जी खुले मंच से एक आवाज लगाया था और मुसलमानों को आहत पहुंचाया था कि जिसको भी अररिया में रहना है उसको हिंदू बनकर रहना होगा। ये आप लोगों ने इस वीडियो को सुना, उनके आवाज को भी सुना, लेकिन किसी नेता के मुंह में जबान नहीं आई कि उसको बाकायदा जवाब दिया जाए। और ये जवाब देने का काम सिर्फ एक मर्द मुजाहिद ने किया, जिसका नाम हर एक युवाओं के जबान पर है, हर एक बच्चे के नाम जबान पर है, हर माताओं बहनों के जबान पर है। वो हमारे आपके प्रिय नेता जनाब शहनवाज आलम साहब। युवा साथियों, आज हम लोग एकजुट हुए हैं बस इसी सोच के साथ
कि बिहार में एक लहर चलनी चाहिए और बिहार में जो सरकार बैठी है उसको उखाड़ फेंकना है। तो आज से हम लोग ये आत्म करें कि जनाब तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, उनके कार्यकालों का, उनके महानुभवी सोचों का, उनके विचार विमर्श का, उनके जो भी चुनावी मुद्दे हैं वो सकारात्मक पहलुओं पर गौर फिक्र करने वाली है। इसलिए आप लोग एकजुट होकर एक मन बनाइए कि हमें अपने बिहार में एक अलग सरकार बनानी है। कुछ हमारे यहाँ 2 लोग और पहुंच चुके हैं। एक है जन सुराज, जिसका नाम है जन सुराज। ये जन सुराज की पार्टी पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने हिमायत की और बीजेपी के सत्ता को यहां पर जमाने का काम किया। आज हिंदुस्तान की जो बदहाली है ये सिर्फ एक ही इंसान पर टिका हुआ है, ये सिर्फ है पीके, प्रशांत किशोर। इसका जिम्मेदार वही है। तो इसलिए वक्त भी हो चुका है, ज्यादा कुछ ना कहूंगा, बस एक ही सोच और एक ही बात यहां से लेकर चलनी है कि हम युवाओं को, हम बुजुर्गों को, माताओं और बहनों को बिहार के भागीदारी में एक अपना अच्छा सबूत पेश करने के लिए इससे अच्छा सुनहरा मौका और कभी नहीं मिल सकता। इसलिए हमें चाहिए कि हम लोग एकजुट होकर एक मन बनाएं और भाई शहनवाज आलम को भारी मतों से यहां से कामयाब बनाकर विधानसभा में भेजने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत।